हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स कॉर्नर्स चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से सबसे पहले पार्टनरशिप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप चैप्टर के तहत हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप के तहत दूसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। थर्ड जो चैप्टर पढ़ना है हमें वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जो हमें फोर्थ चैप्टर पढ़ना है वह चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। एंड फिफ्थ जो चैप्टर हमें वो पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने आज स्टार्ट करते हैं पहला एंड बेसिक चैप्टर, वह है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग और पार्टनरशिप बिजनेस। तो इस चैप्टर के तहत सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का मीनिंग। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो दोस्तों, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग जब हम करने जाएंगे तो ये पार्टनरशिप का डिफिनेशन ही उसका सब कुछ है। तो पार्टनरशिप डिफिनेशन में क्या बताया जा रहा है पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। यहाँ पे एक पर्सन की बात नहीं की। अगर एक पर्सन के द्वारा बिजनेस किया जाता है तो उस बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे पर्सन्स की बात कर रहा है। दैट मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस में हमें मोर देन वन, दैट मीन्स मिनिमम टू और मोर पर्सन चाहिए। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बिजनेस किया जाता है तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। और दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा जो पार्टनरशिप बिजनेस किया जा रहा है वो क्यों किया जाएगा? वो आपस में क्यों कर रहे हैं? तो हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं और आपस में बिजनेस करके वो एग्रीड हो रहे हैं कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट इंक्लूड लॉस, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस, उस प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांट लेंगे। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, उन सब पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस को कैरिड किया जा सकता है या कुछ के द्वारा सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी थर्ड पार्टी के सामने। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सपोज मान लो कि राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, या राम श्याम ना करके एक्स एंड वाई, वाई ने एक एक्स वाई जेड फॉर्म स्टार्ट किया। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स वाई जेड फॉर्म, एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी थर्ड पार्टी से। कोई भी थर्ड पार्टी हो, एक्स से एक्स ही रिप्रेजेंट कर सकता है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। और एक्स के द्वारा जो भी
डिसीजन लिया जाएगा, जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा किसी तीसरे पार्टी के द्वारा, उसका कंसिक्वेंस, उसका जो रिजल्ट होगा वो उस कंसिक्वेंस का जो रिजल्ट या तो प्रॉफिट में हो सकता है या लॉस में हो सकता है, उसका इफेक्ट डायरेक्टली वाई पर भी पड़ेगा। बिकॉज कैरिड ऑन बाई ऑल, ये दोनों के द्वारा बिजनेस को कैरिड ऑन किया जा सकता है या किसी एक के द्वारा पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स यानी टू और मोर पर्सन। किसी एक के द्वारा किया जाएगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, जो कि हम क्लास 11 में देख चुके हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डिफिनेशन क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने कुछ फीचर्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी डिफिनेशन से निकल के आता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस होना होगा। अगर पार्टनरशिप हमारे पास बिजनेस है तो बिजनेस के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, पर्सन्स। तो पार्टनरशिप में नेक्स्ट पर्सन क्या होगा, टू और मोर पर्सन। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। मिनिमम 2 हो सकते हैं। पार्टनरशिप व्यवसाय को करने के लिए मिनिमम कितने बंदे चाहिए, 2, और मैक्सिमम जो होंगे वो है 50। आप एक बार नोटिस करना मेरे दोस्तों, जो पार्टनरशिप का एक्ट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डिफाइन नहीं किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि इन पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम क्या लिमिटेशन होगा मेंबर्स का। बट ये जो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन है ये डिफाइन किया गया है द कंपनी एक्ट 2013 में, द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। तो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम कितने पर्सन होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी पार्टनरशिप व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पर्सन एक पार्टनरशिप बिजनेस में, तो 50। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप बिजनेस में मोर देन 1 पर्सन है यानी मिनिमम 2 पर्सन है, तो दोनों के बीच में आपसी तालमेल होना जरूरी है, तो इसीलिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट में भी ओरल हो सकता है और मे भी रिटेन हो सकता है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल बिलीव होगा, और इफ एग्रीमेंट इज रिटेन इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इस डीड के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। 4th नंबर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसी भी व्यवसाय का सबसे बड़ा मोटो होता है हमारा प्रॉफिट कमाना, तो जो भी प्रॉफिट बिजनेस से होगा, पार्टनरशिप बिजनेस से, उसको आपस में बांटना, उसके लिए एक एग्रीड रेशियो का होना जरूरी है। एंड 5th म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब है कि इन अ पार्टनरशिप फॉर्म जो भी पार्टनर होंगे वो जो एक्ट परफॉर्म करेंगे प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट बेसिस पे परफॉर्म करेंगे, यानी उसमें कोई मालिक और नौकर का रिलेशन नहीं होगा। सपोज एक्स एंड वाई ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम रखा XYZ फॉर्म। तो इन अ फॉर्म XYZ फॉर्म दे इंडिविजुअली X and Y individually known as partner, but collectively they are known as partnership firm। यानी XY फॉर्म में X इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएगा, Y इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएगा, लेकिन ये कलेक्टिवली क्या निर्माण कर रहे हैं, क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, XYZ फॉर्म को। तो XYZ फॉर्म में X के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाएगा तो Y बाउंड टू एक्सेप्ट, Y के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाएगा X बाउंड टू एक्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्म। द प्रिंसिपल इज म्यूचुअल एजेंसी, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। तो ये रहा आपका पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर्स। अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप बिजनेस का जो फॉर्मेशन होता है
उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। एज पर एक्ट पार्टनरशिप जो फर्म है इसका रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है। क्या है दोस्तों? ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्टर्ड हो, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आप चाहें तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी अपने पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का मीनिंग, पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर्स देखें। अब यहीं से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे, जहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज की बात करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्लास में सुधार करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।